स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हमने चर्चा की थी होरा लगन और इसके बाद आत्मकारक ग्रह, बीच में होरा ग्रह की भी बात हुई थी। तो एक प्रश्न ये आया था कि जन्म का होरा कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसकी एक पूरी कैलकुलेशन है। जिस दिन आपका जन्म होता है उस पर्टिकुलर दिन से एक होरा शुरू होता है। उस एक-एक घंटे के होरा के अलग-अलग प्लैनेट्स हैं। उस पे 2-4 दिन के बाद एक वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उतनी कैलकुलेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आजकल कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको नेचुरली ही बना के दे देते हैं कि आपका जन्म किस होरा में हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से जो आपका होरा कुंडली है वो काम करती हुई नज़र आती है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ये देखना है कि जब जन्म हुआ उस पर्टिकुलर दिन का स्वामी, ठीक है? जैसे यहाँ पे वीकडे लॉर्ड ये है सूर्यदेव। दूसरा चीज़ हमें जो देखना है वो है उस पर्टिकुलर दिन का होरा लॉर्ड। यहाँ पे होरा लॉर्ड यानी कि जिस समय पे जन्म हुआ उस समय जो भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल थे वो, तो वो यहाँ पे हो गए शुक्र, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी थी वो थी आत्मकारक ग्रह। तो आत्मकारक ग्रह इस कुंडली में सूर्य खुद बन जाएंगे। अब देखिए वीकडे लॉर्ड जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य अपनी ही राशि के बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, ठीक है? तो प्लेसमेंट से बात की जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आत्मकारक ग्रह होकर सूर्य का 12वें घर में बैठना ये थोड़ा सा नेचुरली किसी ना किसी बात को लेकर मेंटल स्ट्रेस देने का काम कर सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान देने की होगी वो क्या, क्योंकि ये सूर्य 12वें घर से जुड़ा हुआ है जो कि हॉस्पिटल्स को भी कनेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ने एक नेचुरल अपॉर्चुनिटीज मिली मेडिसिन और हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ के काम करने की। रीजन आत्मकारक, आत्मकारक ग्रह का 12वें भाव में बैठना बेसिकली अपने जन्म स्थान से दूर हट के सक्सेस की या तो कोशिश होगी या फिर हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ के, पुलिस स्टेशंस के साथ जुड़ के, जो 12वें भाव के तत्व हैं उनके साथ जुड़ के एक सपोर्ट ज़्यादा बेटर बनेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मकारक अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अब बात होती है होरा की, तो होरा के स्वामी बन रहे हैं शुक्र। शुक्र जब बन रहे हैं तो वो अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है? इस वजह से शुक्र अपने आप में किन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं? फूड रिलेटेड आइटम्स का हो सकता है, सेकंड हाउस है। किसी भी तरीके का लग्जरी आइटम्स के काम हो सकते हैं और वीनस खुद में भी कनेक्ट करते हैं मेडिसिन्स को, इसीलिए फार्मास्यूटिकल्स से जुड़े हुए भी काम यहाँ पे मुमकिन है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल ये दोनों ग्राउंड्स क्यों बन रहे हैं? आत्मकारक ग्रह 12th हाउस और साथ साथ में जो शुक्र है होरा जिसका काम है कि आपको वेल्थ प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं आपके शरीर को एक सपोर्ट देने के लिए, तो वो किसके पास है? वो शुक्र के पास है। अब जन्म का जो हमने D2 के कंसेप्ट पे होरा को लगाया था उससे हमें कैसे समझना है चीज़ों को। यहाँ पे जो जन्म है वो 21 डिग्री का है जो कि 15 डिग्री से ज़्यादा है, और जो यहाँ पर राशि आ रही है वो आ रही है 6 नंबर की राशि। अगर 6 नंबर की राशि है तो 15 डिग्री के बाद जो होगा सूर्य का होरा मजबूत होगा। सूर्य का होरा मजबूत होने की वजह से जो राशियां एक्टिव हो जाएंगी या जिस हाउस में नेचुरल स्ट्रेंथ होगी वो होगा एक तो सेकंड हाउस, ठीक है? एक हो जाएगा फोर्थ हाउस, इसके बाद सिक्स्थ हाउस। यहाँ पे सिक्स्थ हाउस के एक्टिव होने के कारण कहीं ना कहीं जिंदगी में नेचुरली संघर्ष बढ़ जाएंगे, ठीक? इसके बाद बात करें एट्थ हाउस नेचुरली एक्टिव मिलेगा यहाँ पर, साथ ही साथ 10th हाउस जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्टेटस ग्रोथ के लिए सपोर्ट्स लाइफ नेचुरली देती हुई नजर आएगी। इसके बाद बचता है 12th हाउस। 12th हाउस में सपोर्ट होने की वजह से कभी भी कोई हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क्स हो, विदेश से जुड़े हुए कोई काम हो या कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए काम हो, उसमें एक नेचुरल सपोर्ट यहाँ पे बनता है। तो इस तरीके से तीनों चीजों को मिला के देखा जा सकता है आत्मकारक ग्रह कहाँ बैठा और हमारा पर्टिकुलर होरा का स्वामी कौन था, क्योंकि होरा का स्वामी जो है वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रदान करेंगे रिगार्डिंग द वेल्थ क्रिएशन, ठीक है? यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, मार्केट प्लेस भी कहा जा सकता है, सेकंड हाउस है तो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, यानी कि ये जो है ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम को भी लेकर अपने लाइफ में आगे चल सकते हैं, ठीक है? ये एक चार्ट हो गया। दूसरे चार्ट को देखते हैं। दूसरे चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जन्म का लगन जो है वो 21 डिग्री है, ठीक है? राशि जो आपको दिख रही है वो कैसी है? इवन या ऑड, तो ऑड साइन है,
15 डिग्री क्रॉस हो चुका तो होरा किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। अब चंद्रमा का होरा मौजूद है इस कुंडली के अंदर, तो इसका मतलब है 10 नंबर की जो राशि है उसमें बल आएगा, ठीक है। वेल्थ मेकिंग के लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग चार्ट बोला जा सकता है। दूसरा, 4th हाउस यानी कि फैमिली का जो सपोर्ट है वहाँ पे आपको नेचुरल एक सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज़, यहाँ पे भी क्योंकि सेकंड हाउस, छठा भाव जो है 2 नंबर की राशि है वो एक्टिव होगी, तो लाइफ के अंदर संघर्ष नेचुरली देखने को यहाँ पर भी मिलता है। इसके बाद 8वां भाव जो है उसमें भी नेचुरल एक सपोर्ट मौजूद है जो कि व्यक्ति को धीरे धीरे अपने तरीके से परिवर्तित करने की क्षमता दिखा सकता है। लॉन्गेविटी के लिए हम इसको अच्छा कह सकते हैं, ठीक है। भाग्य में उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का हो रहा है और यहाँ की राशि जो है वो उतनी भाग्य से नहीं कनेक्ट हो रही। लेकिन जो 10वां भाव है, स्टेटस है, वो स्टेटस के अंदर कहीं ना कहीं एक नेचुरल सपोर्ट जरूर दिखाई देगा। और इसके बाद 12th हाउस, कोर्ट कचहरी के मैटर हो, दूर से जुड़े हुए कोई काम हो, उन सभी चीज़ों के अंदर भी यहाँ पे एक नेचुरल सपोर्ट बनेगा। अब हम देखते हैं इस कुंडली में जो होरा लॉर्ड बन रहे हैं वो बन रहे हैं चंद्रदेव। अब चंद्रदेव जो हैं उनकी प्लेसमेंट को समझ लीजिए, वो बैठे हुए हैं 4थे भाव में, जो कि एक अच्छा भाव कहा जा सकता है। इस कुंडली में एक चीज़ और है, यहाँ पे जो भाव लगन होगा वो कर्क राशि में मिलेगा, जो कि जन्म लगन है उसे हम देख रहे हैं। और क्योंकि बात हम कर रहे हैं आत्मकारक और होरा वगैरह के लिए, इसलिए इसे जन्म लगन से देख रहे हैं, ना कि जो हमारा भाव लगन होता है उससे। तो जन्म लगन के आधार पे देखा जाए तो चंद्रमा जो कि होरा लॉर्ड है वो 4th हाउस में है। कहीं ना कहीं जब कभी भी चैलेंजेस खड़े होंगे, क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि जब चंद्रमा 4थे भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा कभी ना कभी जिंदगी में एक बार डाउन साइड देखने को मिल जाता है, तो वो चीज़ यहाँ बनती है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कौन करेगा? चंद्रमा का मतलब यहाँ पे 4th हाउस है, या तो थिंग्स रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी या फिर मदर, इनका सपोर्ट नेचुरली देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो होरा चंद्रमा से जुड़ रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ जुड़ के काम करने में ज़्यादा इच्छुक दिखाई दे सकते हैं, और उस चीज़ से इनको काफ़ी लाभ भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि 4था भाव जो है वो मोक्ष का भाव माना जाता है। 4, 8, 12 ये त्रिकोण एक साथ काम करते हैं, तो ऐसा जातक जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर नजर आ सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के कारण उनका जो एक वेल्थ क्रिएशन की कैपेसिटी है वो भी डेवलप होती है। चुनौती बस इस बात की है कि जहाँ पे चंद्रमा है वहाँ से गुरु का जो संबंध है वो 6-8 होने के कारण ये एक षडाष्टक योग के रूप में इस योग को देखा जाता है कि चंद्रमा और गुरु का जो संबंध है वो 6-8 का हो तो चुनौतियां थोड़ी बढ़ती हैं, बस इसलिए यहाँ पे लाइफ के अंदर एक चैलेंजेस बढ़े हुए नजर आते हैं। अब बात करें आत्मकारक की, तो खुद चंद्रमा ही आत्मकारक है, इसलिए व्यक्ति की जिंदगी में नेचुरल एक पोटेंशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मकारक है। एक तो मदर से कनेक्ट होने में, दूसरा मदरलैंड देश के लिए कुछ करने में, तीसरा जनता लोगों के लिए, और वो भी राशि है 12 नंबर की जो कि चैरिटी के लिए जाना जाता है, हायर एजुकेशंस के लिए जाना जाता है। मान सकते हैं कि जो नेचुरल 12th हाउस है वो हमारे ज्ञान का 9th हाउस से 4th है, तो उसका सुख देने का प्रयास करने के लिए जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे जो इनका एक आत्मकारक ग्रह और होरा दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं, वो इनसे किसी ना किसी एजुकेशन और चैरिटी के वर्क्स में इनको हमेशा जोड़े रखते हुए नजर आएंगे। आत्मकारक ग्रह जो है वो हमें अपनी जिंदगी के लिए प्रोफेशन दे, ऐसी कोई चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। आत्मकारक का काम है जिंदगी को एक तरफ लेके जाना जहां पे के लिए उसे लेकर आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आत्मकारक का मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। आपके इस जन्म को लेने में जो आपकी आत्मा के लिए एक सबसे बड़ा कर्मा दिया गया होगा उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके आत्मकारक से होगा। यहाँ पे चंद्रमा का संबंध आ रहा है, चंद्रमा का संबंध आ रहा है, इसका मतलब है आइदर थिंग्स रिलेटेड विद द पीपल, या फिर पानी, जल, या फिर माता। इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ यहाँ पे आत्मा आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करेगी। 4था भाव, उसमें आने वाली राशि को देखा तो चैरिटी के हिसाब से काम होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। जबकि इनके अगर प्रोफेशन के अंदर हम देखते हैं तो शनि जो कि दशम में बैठे हुए हैं उसके संबंध के कारण इनके पास कहीं ना कहीं इंडस्ट्री चलाने की कैपेसिटी नजर आती है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि शनि का प्रभाव आएगा सीधे सीधे आत्मकारक ग्रह के ऊपर, तो आत्मकारक ग्रह के ऊपर पड़ने वाले जितने भी प्रभाव हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने तरीके से मोल्ड करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। राहु का प्रभाव क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा पे दृष्टि कर रहे हैं, इस वजह से अत्यधिक प्रभाव माना जाएगा। इस राहु के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मशीनरीज को चलाने में एक महारत हासिल हुई नेचुरली,
ठीक है। शनि की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जो कि आत्मकारक बने हुए हैं। शनि यहाँ पे गतिकारक है। अब गतिकारक होने की वजह से कहीं न कहीं कुछ अड़चनें तो ज़रूर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑयल फ़ील्ड्स या फिर जितने भी पुरानी चीज़ें होती हैं, क्योंकि शनि है, शनि का मतलब हम यूज़ करते हैं ओल्ड थिंग्स को। तो जितनी भी पुरानी से पुरानी चीज़ें होंगी, उनको एक नया जीवन प्रदान करने की कैपेसिटी यहाँ पे इन जातक के पास आएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पे और चंद्रमा की दृष्टि शनि के ऊपर है। व्यक्ति कर्म करना चाह रहे हैं, एक चीज़, और दूसरा कर्म जो है उसके ऊपर चंद्रमा का अमृत बरस रहा है। इसलिए किसी भी पुरानी चीज़ों को रिन्यू करना, रिसाइकिल करना, ऐसे कामों के अंदर भी व्यक्ति का मन, आत्मा नेचुरली लगती है और सक्सेस भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरीके से एक तो आत्मकारक ग्रह जो जहाँ लेके जाना चाहता है, जैसे कि इस कुंडली में वो कोशिश करेगा वेल्थ मेकिंग की तरफ ले जाने के लिए, एक प्रॉपर्टी मेकिंग खासकर, और उसमें भी प्रॉपर्टी भी ज़्यादातर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। क्यों? क्योंकि 12 नंबर की राशि बेसिकली चैरिटीज़ को दर्शाती है। ऐसे लोग या तो स्कूल खोल दें, किसी के लिए तालाब खुदवा दें, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं ज़िंदगी में, उनके फॉर्मेशन में कुछ ऐसा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि आत्मकारक अपने आप को लोगों के साथ, दूसरों की भलाई के साथ जुड़ के कार्य करने में ज़्यादा खुश महसूस समझता है। जहाँ पे इसको हम वेल्थ के पॉइंट पे नहीं कह रहे। वेल्थ के पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं, तो हम आत्मकारक नहीं, हम वहाँ पे होरा लॉर्ड की बात कर रहे हैं। और जब होरा लॉर्ड के तौर पे बात करेंगे, तो चंद्रमा का होरा लॉर्ड बन के अगर ये काम होता है, इसका मतलब होगा कि वेल्थ या तो माता की तरफ से आ रही होंगी या फिर जनता की तरफ से आ रही होंगी, जिनके साथ आप लग के काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से आ रही होगी। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। बाकी जो स्पेसिफिकली आपकी अर्निंग्स वगैरह की चीज़ें होती हैं, लाभ की चीज़ें होती हैं, उनके लिए दूसरे ग्रहों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा, वो बेसिकली इस बात पे है कि व्यक्ति के जीवन में आत्मकारक ग्रह जब अपने दिशा की तरफ ले जाने आया है, तो आपके शरीर को, आपको जो कुछ भी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने का कार्य कौन करता है? वो करता है आपका होरा का स्वामी, ठीक है? जैसे इस कुंडली में चंद्रमा ही होरा का भी स्वामी बन रहे हैं और आत्मकारक भी, इसलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। व्यक्ति जो चाहेगा, अपने दम पे, अपने बाहुबल पे उसे हासिल अवश्य कर पाएगा। पिछला जो कुंडली दिखाया, उसके अंदर हमने देखा कि सूर्य और शुक्र, 2 नैसर्गिक शत्रु ग्रह जो हैं, वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। एक आत्मकारक और दूसरा होरा। ऐसे परिस्थिति में कहीं न कहीं जो आत्मकारक तो अपनी दशा को लेके चलेगा, क्योंकि वो तो किंग बन जाता है। होरा का वहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं आता, तो फिर चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। शुक्र वेल्थ को दर्शाता है, लाइफ के अंदर वेल्थ जो है उसमें थोड़े से चैलेंजेस आए। क्यों? क्योंकि आत्मकारक और होरा, जिसे शरीर चलाना है, उन दोनों के बीच में जो रिश्ते होंगे, उस रिश्ते के आधार पे ही कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो फ़ीड होती हुई दिखाई देती है ज़िंदगियों के अंदर। धन्यवाद।